नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज हमें अधिगम का जो पोर्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने व्यवहारवाद पढ़ा था। अब हमें क्षेत्रवाद पढ़ना है और क्षेत्रवाद के अंतर्गत हमें 8 सिद्धांत पढ़ने हैं। व्यवहारवाद के अंतर्गत हम लोगों ने 5 सिद्धांत पढ़े। इसके बाद आपका गेस्टल्टवाद रह जाएगा, उसमें 1 सिद्धांत पढ़ना है। कुल मिला के 13 सिद्धांत 14 सिद्धांत हम लोगों को पढ़ने हैं। 8 सिद्धांत हमें क्षेत्रवाद में पढ़ने हैं, 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हमें क्षेत्रवाद जानना है कि क्षेत्रवाद सिद्धांत क्या कहते हैं। तो जो क्षेत्रवाद सिद्धांत रहे, इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर वातावरण, जो क्षेत्र शब्द से निकालना, इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर वातावरण, इंसान की आवश्यकता पर दिया। और इसमें हमें किस किस के सिद्धांत पढ़ने हैं। क्षेत्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? क्षेत्रवाद के प्रवर्तक हमारे कर्ट लेविन हैं। कर्ट या कहीं कहीं कर्ट लिखा होगा, कर्ट लेविन हैं। कर्ट या कर्ट लेविन हैं। तो क्षेत्रवाद के जनक कौन है? हमारे कर्ट या कर्ट लेविन हैं। और कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो वीकली क्लासेस मिली थी आप लोगों को, कि शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो उसमें मीनू साहू, प्रज्ञा यादव, प्रीति राजपूत, दृष्टि रावत, 4 लोगों ने उसके आंसर दिए थे। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कंटिन्यू बनाए रखें इसी तरीके से। तो आज हमें पढ़ना है यह सिद्धांत अधिगम से रिलेटिव इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं टेट, सीटेट, रीट एग्जाम्स में। तो हम बिना समय गंवाए चर्चा करते हैं हमें कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने हैं। सबसे पहले इस पे मित्रों, तो पहले पढ़ना है, पहला ही सिद्धांत है हमारा अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत। क्षेत्रवादी सिद्धांत यह किसने दिया था, इस पर चर्चा करनी है। दूसरा है अधिगम का चिन्ह सिद्धांत। अधिगम का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। अगला मित्रों है अधिगम का सोपानकी का सिद्धांत। अधिगम का सोपानकी का सिद्धांत, यह सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। सोपानकी का सिद्धांत पूछा जाता है, पुस्तक पूछी जाती है, किसने दिया सब बताएंगे। चौथा है हमारा अधिगम का सामाजिक विकास का सिद्धांत। अधिगम का सामाजिक विकास का सिद्धांत। किसका? सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत। हमें अधिगम का ऐसा कोई पोर्शन नहीं छोड़ना है जो हमारे टेट, सीटेट या सुपर टेट एग्जाम में रह जाए। जो पढ़ना है ऐसा पढ़ना है कि दोबारा हमें ना पढ़ना पढ़े। पूरा एक बार में तैयार करना है मित्रों, इसलिए डेली 1-2 लेक्चर ही मिलते हैं आप लोगों को। अगला देखते हैं अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत। अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत। अनुभवजन्य सिद्धांत। अनुभवजन्य सिद्धांत। अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत। अगला देखते हैं 6वां सिद्धांत, अधिगम का निर्मितवाद सिद्धांत। निर्मितवाद या ज्ञान संरचनावाद का सिद्धांत। अगला देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी का सिद्धांत। सूचना प्रौद्योगिकी का सिद्धांत। सूचना प्रौद्योगिकी का सिद्धांत। और लास्ट है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। और ये हमें सिद्धांत पढ़ने हैं मित्रों, इनको हमें जानना है। अब देखते हैं मित्रों, हमें पढ़ना है अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत। अधिगम सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे आज, लेकिन इनको बता देते हैं किसने कौन दिया। अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत हमारा कर्ट लेविन ने दिया।
कर्ट लेविन का हो या कुर्ट लेविन का हो, अधिगम का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत हमारा टॉलमैन महोदय ने दिया। किसने दिया? टॉलमैन महोदय ने दिया। अधिगम का सोपानकी का सिद्धांत रॉबर्ट एम गैने ने दिया। रॉबर्ट गैने ने दिया। रॉबर्ट गैने ने दिया। अधिगम का सामाजिक विकास का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया। जेरोम ब्रूनर ने दिया। अगला है अनुभवजन्य का सिद्धांत हमारा कार्ल रोजर्स ने दिया। माफ कीजिए, अल्बर्ट बांडूरा है। क्या है? अल्बर्ट बांडूरा, वही तो मैं बोलूँ अल्बर्ट बांडूरा, माफ कीजिए अल्बर्ट बांडूरा। अनुभवजन्य सिद्धांत अपना कार्ल रोजर्स ने दिया। कार्ल रोजर्स ने दिया। अगला है ज्ञान या संरचना, ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम ब्रूनर ने ये दिया था। और सूचना प्रौद्योगिकी का सिद्धांत मिलर ने दिया। और आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मानवतावाद के जनक अब्राहम मैस्लो ने दिया। अब्राहम मैस्लो ने दिया। इन सब के सिद्धांतों को हमें पढ़ना है, जानना है। पहले इनको लिख लीजिए। अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत कोर्ट लेविन ने दिया, इन्हें रट लीजिए। एक डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया। निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया। सूचना प्रौद्योगिकी का सिद्धांत मिलर ने दिया। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। अधिगम का सामाजिक विकास का सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा ने दिया। अल्बर्ट बांडूरा का सिद्धांत बेबी डॉल थ्योरी पर आधारित है। बहुत मस्त सिद्धांत बताएंगे इसको। अधिगम का सोपानकी का सिद्धांत में तो रॉबर्ट एम गैने ने दिया। अधिगम का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत टॉलमैन ने दिया। और अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया। आज हमें मित्रों अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत और चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, 2 सिद्धांतों की बात करनी है। चलो चलते हैं तो इन सिद्धांतों पर। पहले हम करते हैं अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत हमारा कुर्ट लेविन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? कुर्ट लेविन महोदय ने दिया था। इन्होंने कब दिया था? इनको सबसे पहले लिखो। कुर्ट लेविन को क्षेत्रवाद का जनक कहा जाता है। अगला लिखो इनके बारे में। कर्ट लेविन एक रसायन शास्त्री थे। तो कर्ट लेविन कौन थे? एक रसायन शास्त्री थे। कुर्ट लेविन एक रसायन शास्त्री थे, नॉट ए साइकोलॉजिस्ट। कुर्ट लेविन एक रसायन शास्त्री थे। अगला देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने व्यक्ति को वातावरण से और अप्रेरणा के द्वारा सीखने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो इन्होंने, अगला पॉइंट, इन्होंने अपने सिद्धांत में अभिप्रेरणा व वातावरण पर सर्वाधिक जोर दिया। सर्वाधिक बल दिया। अगला है इनकी महान महोदय की एक पुस्तक है जो अधिकतर पूछी जाती है, द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी। द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी, यह इनकी पुस्तक का नाम है। ये जो बुक है ये किसकी है? कुर्ट लेविन महोदय की है। यहाँ से मित्रों 3-4 प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। क्षेत्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? कुर्ट लेविन को कहा जाता है। यदि प्रश्न है आप लोगों से व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? कुर्ट लेविन को क्षेत्रवाद का जनक कहा जाता है। कुर्ट लेविन मूलतः एक रसायन शास्त्री थे। अगला है इन्होंने अपने सिद्धांत में अभिप्रेरणा और वातावरण पर सर्वाधिक बल दिया। अगला है द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी, बुक कुर्ट लेविन की है। अब मित्रों
इन्होंने अभिप्रेरणा और वातावरण पर सर्वाधिक बल दिया। इसके साथ साथ इन्होंने कहा, यदि सुनना, इनके सिद्धांत की मूल थ्योरी बताए दे रहे हैं। कुर्ट लेविन महोदय ने कहा था, यदि बालक बालिका को उच्च अभिप्रेरणा व उनके अनुकूल उच्च वातावरण नहीं मिलेगा तो अधिगम नहीं होगा, अधिगम प्रभावी नहीं होगा। इनका सीधे सीधा कहने का मतलब यह था कि बच्चे को पढ़ाना है तो उसे पढ़ने वाला माहौल दीजिए, उसके अंदर ऐसा एक शिक्षक जो उसे पढ़ाए, वो शिक्षक एक अभिप्रेरणा देने वाला हो, ताकि बच्चे के अंदर उच्च अभिप्रेरणा की जागृति हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं, बालक बालिकाओं को शिक्षण कार्य कराने हेतु उच्च अभिप्रेरणा व उच्च वातावरण की आवश्यकता होती है। उच्च अभिप्रेरणा व उच्च वातावरण की क्या होती है? उच्च वातावरण का होना अति आवश्यक है। लो साहब, ये भी हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों इन्हीं के बारे में। इन्होंने सीखने के लिए वातावरण और प्रेरणा का संबंध बताते हुए जीवन दायरा, जैसे क्षेत्रवादी सिद्धांती है तो जीवन दायरा को निश्चित करते हुए इन्होंने अधिगम का एक सूत्र दिया मित्रों, और उस अधिगम के सूत्र को हम जानते हैं। इन्होंने अधिगम के बारे में एक सूत्र दिया है जीवन दायरा पर आधारित। इन्होंने कहा है कि व्यवहार बराबर, जो एक बार व्यवहार होगा वह डिपेंड करेगा कारक क्या है उसके, और व्यक्ति गुणा वातावरण। कहने का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति सीखेगा, जो भी उसके सीखने के कारक होंगे, उसके एक तरफ व्यक्ति का वातावरण होगा और एक तरफ व्यक्ति का व्यवहार होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जिस बच्चे को हमें सिखाना है उसे उच्च वातावरण में रखना होगा, और व्यवहार अभिप्रेरणा से ले लिया जाता है, यहाँ कि उसके अंदर जो अभिप्रेरणा जागृत होगी। इन्होंने ये अपने जीवन दायरा और पर्यावरण से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित चीज़ें बताई हैं कि जो फैक्टर होंगे, कारक होंगे, वो कैसे होंगे, तो पर्यावरण से संबंधित होंगे, जिस क्षेत्र में बालक रह रहा होगा। इसको अगर इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें तो बिहेवियर इक्वल टू फैक्टर पर्सन मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। पर्सन मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, ये इंग्लिश में होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि B बराबर F ब्रैकेट P मल्टीप्लाई E का फॉर्मूला किसने दिया था, तो यह फॉर्मूला कुर्ट लेविन ने दिया था। कुर्ट लेविन कौन थे? कुर्ट लेविन एक रसायन शास्त्री थे जिन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में क्षेत्रवाद की नींव रखी। क्षेत्रवाद के जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी थी। द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी पुस्तक किसकी थी? तो कुर्ट लेविन महोदय की थी। अब इन्होंने जो अपने सीखने का प्रतिपादन किया तो इन्होंने प्रतिपादन करते समय 4 सोपान बताए। सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कितने सोपान बताए? 4 सोपान बताए। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 4 सोपान बताए। कितने सोपान बताए मित्रों? 4 सोपान बताए। वह 4 सोपान कौन कौन से थे मित्रों? हम लोग लिख लेते हैं। आकांक्षा का स्तर पहला। दूसरा बताया मित्रों इन्होंने आकर्षक उद्देश्य। तीसरा बताया इन्होंने दंड एवं पुरस्कार, यहां लिख लेते हैं। तीसरा बताया दंड एवं पुरस्कार। चौथा बताया स्मृति एवं गति। देखो, अब इस सिद्धांत पर हम चर्चा करते हैं, इसको जानते हैं। देखो, इनका मतलब क्या हुआ? इन्होंने जब सिद्धांत दिया तो 4 सोपान बताए, जिस तरह से स्किनर महोदय ने 4 पुनर्वरण और 2 व्यवहार बताए थे।
इन्होंने कहा आकांक्षा का स्तर, कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके सीखने का आकांक्षा का स्तर कितना बड़ा है, वह कितने लंबे स्तर से सीखना चाहता है। आकर्षक उद्देश्य, उसके सामने जो उद्देश्य हो, उसके सामने जो उद्देश्य प्रस्तुत किया जाए वह इतना इफेक्टिव होना चाहिए, वह इतना आकर्षण होना चाहिए उसमें कि बच्चा उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। अगला है स्मृति एवं गति, बच्चे के अंदर मेमोरीज अच्छी होनी चाहिए और सीखने के लिए वह गतिशील होना चाहिए। दंड एवं पुरस्कार, यदि बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है तो उसे पुरस्कार मिलेगा और यदि सीखने में गलती करता है तो दंड मिलेगा। यह इनका क्षेत्रवादी सिद्धांत है, यह बालकों पर यूज किया गया था। ये सिद्धांत इस प्रकार से हमारा पूर्ण होता है। छोटे छोटे सिद्धांत में तो जो इनकी थ्योरी आती है उतनी चीजें बताई गई, ये नहीं सोचना बहुत छोटा सिद्धांत कर दिया। अब है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, ये तो और छोटा है। अधिगम का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, अधिगम का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, अधिगम का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, इसे संकेत का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये हमारे टॉलमैन महोदय ने दिया था मित्रों। किसने दिया था? टॉलमैन महोदय ने दिया था। इनके सिद्धांत में ही इनकी थ्योरी छुपी है, जो नाम है पूर्णाकार, ऐसे चिन्ह का सिद्धांत कह सकते हैं, संकेत का सिद्धांत कह सकते हैं मित्रों। इनके सिद्धांत में कहा क्या गया है? टॉलमैन ने कहा कि बच्चा ऐसा नहीं है कि शब्दों के द्वारा ही सीखे, बच्चा ऐसा नहीं है कि देखकर ही सीखे। इन्होंने कहा बालक को हम, इन्होंने कहा, ध्यान सुना, बालक को हम संकेतों के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। और बालक ही क्या, बहुत से लोग संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि सड़क कर यातायात के साइन बने होते हैं, मोड़ है तो ऐसा साइन बना होगा या ऐसे बना होगा, यू टर्न बना होगा या रास्ता ऐसे आकार में है, तो क्या हमें वहां कोई बताने जाता है? नहीं, हमें सिंबल देख के बता देते हैं। ट्रेन आने के पहले जब निकलती है तो रेड बत्ती जलती है, तो ये सूचना होती है ट्रेन आ रही है, और जब निकल जाती है तो ग्रीन बत्ती जलने लगती है प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन को रोकने के लिए, यदि ट्रेन कहीं रोकना है, कोई खतरा है, तो लाल दिखाते हैं। क्या उसे बताते हैं खतरा? नहीं, लाल झंडी दिखाने का तात्पर्य है कि खतरा है। तो टॉलमैन महोदय ने बहुत अच्छी बात की। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ शब्दों के माध्यम से सीखते हों, बच्चों को हम चिन्ह आकार के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, बच्चों को हम संकेतों के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में लिखा है कि बालक बालिकाओं को केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, चिन्हों के माध्यम से भी सिखाया जाता है। बालक बालिकाओं को केवल चिन्हों के माध्यम से ही नहीं, केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं, शब्दों के माध्यम से ही नहीं, अपितु चिन्हों के माध्यम से भी सिखाया जाता। चिन्हों या संकेतों के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है, माध्यम से सिखाया जाता है। कुल मिला के अधिगम कराना है, सिखाना है, सिखाया जाता है। अब इनका जो सिद्धांत था ये बहुत उपयोगी था, यूजफुल था। इनका यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा दृष्टिबाधित बालकों के लिए, मूक बधिर बालकों के लिए, तुम देखते हो जो गूंगे होते हैं, सबसे ज़्यादा गूंगों के लिए, मूक बधिर बालकों के लिए यह सिद्धांत वरदान साबित हुआ। जो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा भावना, बता रहा हूँ। तो ये सिद्धांत मूक बधिर बालक बालिकाओं के लिए उपयोगी था। इन्होंने, टॉलमैन ने कहा है, यह सिद्धांत मूक बधिर बालकों के लिए, मूक बधिर बालकों के लिए, बालकों या बालिकाओं कोई भी हो सकता है, बालिकाओं के लिए अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। टॉलमैन महोदय ने कहा, यह कथन सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ये किसने कहा? टॉलमैन महोदय ने। टॉलमैन महोदय ने कहा कि जो यह सिद्धांत है, यह
अधिगम का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, पर किस क्षेत्र में यह सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, किसके क्षेत्र में, मूक बधिर बालकों को सिखाने के क्षेत्र में। इस प्रकार से हमारे ये सिद्धांत पूरे होते हैं। कल हम अल्बर्ट बांडुरा और रॉबर्ट एम गैने 2-3 सिद्धांत फिर लेके आएंगे, 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। 8 सिद्धांत है, छोटे छोटे सिद्धांत हैं। हमारा कल चलेगा अल्बर्ट बांडुरा बेबी डॉल थ्योरी, बहुत मस्त है, और यहाँ से 2-3 नंबर के प्रश्न बनते हैं कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपसे प्रश्न मैंने आज पूछा है, व्यवहारवाद के जनक किसे कहते हैं, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा है, और दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है। आउट ऑफ सिलेबस है, पर बहुत जल्द ये पूछ रहे हैं। प्रश्न यह है कि बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने जो एनवायरनमेंट की वीकली क्लासेस रोक दी गई थी वो आने वाली हैं, और थ्योरेटिकल क्लासेस आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।